मन के उत्पन्न होने वाले विचारों का गहरी श्वास से संबंध है। श्वास को देखना, महसूस करना और नाभि तक पेट भरकर श्वास लेना चैतन्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है। गहरी श्वास शरीर, मन और भावनाओं को एक ताल में लाता है, लेबत्ता स्थापित करके विचारों को शिथिल करता है। जब तक आप मन को भीतर नहीं ले जाते, तब तक आप बाहर की दुनिया का आनंद भी नहीं ले सकते। विचारों में व्यस्त रहने के कारण या दुहक और क्रोध में हम पेट से श्वास नहीं लेते। हमारी श्वास सिर्फ सीने तक ही जा पाती है। इस स्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और इसका असर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे शरीर में अरबों कोशिका होते हैं। ये सारे कोशिका मिलकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते रहते हैं, यानी चयापचय। इसके लिए इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन सेल्स की एक्टिविटी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। शरीर रचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। शरीर का निर्माण करने वाले जीवित एकक यूनिट को कोशिका सेल कहते हैं। शरीर का स्वास्थ्य कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बहुत सी कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज बनते हैं। एक या अनेक प्रकार के ऊतकों से अंग बनते हैं। कई अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। कई अंग तंत्र मिलकर जीव की रचना करते हैं। ऑक्सीजन मुख्य रूप से हमारी कोशिकाओं को ईंधन देती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाकर ऊर्जा में बदलने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकता प्रदान करने में मदद करती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रमुख रूप से ऑक्सीजन साथ ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलाकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बदलती है, जो नई कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायता करती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए पुरानी कोशिकाओं रिप्लेसमेंट बनाने के लिए भी जरूरी है। हमारे शरीर में हर दिन लगभग अरब कोशिकाओं का जीवन काल पूरा हो जाने से खराब हो जाती है, जिन्हें बदलना जरूरी होता है। ऑक्सीजन के बिना हमारा शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकता। गहरी श्वास मन की चंचलता, असंतोष, ईर्ष्या, इन असंस्कृत मनोभूमि को व्यवस्थित करके शरीर निरोगी और प्रसन्नता की अनुभूति करवाता है। गीता में कहा गया है, वश में किया हुआ मन ही अपना मित्र है और अव्यवस्थित मन ही अपना शत्रु है। मन को नियंत्रित करने के लिए श्वास पर नियंत्रण करना अहम है। मन की रक्षा ही जीवन का मूल स्रोत है। भीतर की यात्रा योग है और बाहरी यात्रा भोग है। गहरी श्वास शरीर, मन और भावनाओं को एक ताल में लाती है। जब तक आप मन को भीतर नहीं ले जाते, तब तक आप बाहर की दुनिया का आनंद भी नहीं ले सकते। जब मन भीतर की गहराई में जाता है, तब वह योग का अनुभव करता है और तब तुम आनंद ले पाओगे। भारतीय ऋषियों ने इंद्रियों और मन से परे जाकर विशिष्ट तकनीकों का विकास किया, जिसे योग कहते हैं। इन तकनीकों के सहायता से चेतना की गहराई में उतरकर मानव और विश्व की वास्तविक प्रकृति के विषय में महत्वपूर्ण खोज की। ऋषियों ने जाना, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, नहीं केवल मन है जो परिवर्तनशील और नाशवान है, बल्कि वास्तविक वह तत्व है जो अमर है, शाश्वत है, पवित्र चेतना है। इसको उन्होंने आत्मा कहा। आत्मा ही वस्तुतः मानवीय ज्ञान है, प्रसन्नता और शक्ति का स्रोत है। अपनी वास्तविक प्रकृति का ज्ञान ही मनुष्य की सभी दुखों और बंधनों का कारण है। बेहद बुरे या विशेष रूप से मानसिक चोट पहुंचाने वाले अनुभव वर्तमान में जीना मुश्किल कर सकता है। सुखद व दुखद स्मृतियों में होकर समय बर्बाद हो सकता है। गहरी श्वास के माध्यम से जीवन के नए स्वरूप को जाना जा सकता है। केंद्रित मन लक्ष्यों की प्रति दृढ़ संकल्प, समर्पण भाव देता है। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया अमर संदेश, कर्म करो, फल स्वयं मिलेगा। मन अपने आप मौजूद नहीं है, लेकिन शरीर और श्वास के साथ कई तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर को श्वास लेने के माध्यम से 70% विषाक्त पदार्थों को छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राकृतिक जहरीला अपशिष्ट है जो शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं से आता है और इसे नियमित रूप से और लगातार शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। ये रक्त से हमारे फेफड़ों में स्थानांतरित हो जाता है और हम इसे अपनी सांस से बाहर निकाल देते हैं। शरीर से कचरा, गंदगी यानी चयापचय, मेटाबॉलिज्म, अपशिष्ट हटाने का प्रतिशत इस प्रकार है। उत्सर्जन ये 4 चैनलों द्वारा नियंत्रित होती है। ये 4 चैनल हैं: 1 श्वसन, 2 पसीना, 3 पेशाब, 4 मल त्याग। अनुमानित अपशिष्ट उत्सर्जन के क्रम में
अपशिष्ट यानी गंदगी अपशिष्ट हटाने में 70% श्वसन के माध्यम से होता है। पसीना 20% चयापचय अपशिष्ट हटाने के लिए जिम्मेदार है, 7% पेशाब द्वारा और 3% शौच के द्वारा। यदि आप पूरी तरह श्वास नहीं लेते हैं, तो आपके शरीर को इन विषाक्त पदार्थों को छोड़ने के लिए अधिक काम करना होगा। जब आप गहरी लयबद्ध श्वास का अभ्यास करते हैं, तो डायाफ्राम फैलता है। डायाफ्राम श्वसन में प्रयुक्त प्राथमिक पेशी है, जो श्वास लेने की प्रक्रिया है। गुंबद के आकार की ये पेशी फेफड़े और हृदय के ठीक नीचे स्थित होती है। जब आप श्वास लेते हैं, तो ये सिकुड़ता और चपटा होता है। ये एक वैक्यूम प्रभाव बनाता है, जो फेफड़ों में हवा खींचता है। जब आप सांस छोड़ते हैं, डायाफ्राम आराम करता है और हवा फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। इसके कुछ गैर श्वसन कार्य भी हैं। डायफ्राम पेट के दबाव को बढ़ाता है, जिससे शरीर को उल्टी, पेशाब और मल से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। ये एसिड रिफ्लक्स को रोकने के लिए अन्न प्रणाली पर भी दबाव डालता है। डायफ्राम आपके लसिका तंत्र की मालिश करता है, जो विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। यदि आप गहरी सांस नहीं ले रहे हैं, तो आपके लसिका द्रव स्थिर हो जाते हैं और यह आवश्यक प्रणाली को अपशिष्ट को खत्म करने से रोकता है। खराब लसिका प्रणाली के काम करने से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याएं, वजन बढ़ना, थकान और सूजन हो सकती है। गहरी श्वास के माध्यम से मन भटक रहा हो, बेचैन हो तो भटकाव और बेचैनी दूर कर सकते हैं। व्यसन हो तो व्यसनों की पकड़ ढीली पड़ने में मदद मिलती है। गहरी श्वास लेने के कारण बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह भी आंतों की कार्यप्रणाली में सुधार करता है, जिससे समग्र पाचन में सुधार होता है। श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिन में कुछ मिनट निकालें। जब तक आप महसूस न करें कि आपका पेट हवा से भरा हुआ है, तब तक गहरी श्वास लें। 2-3 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें और धीरे धीरे और गहरी सांस छोड़ें, जब तक कि सारी हवा बाहर न निकल जाए। आप कुछ मिनटों के लिए इसी तरह सांस लेना जारी रख सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके नियमित श्वास पैटर्न में कैसे सुधार होगा। इससे आपके शरीर में अधिक हवा के प्रवाह को सक्षम बनाता है और तनाव और चिंता को कम करते हुए ध्यान की अवधि और दर्द के स्तर को कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। मन जो केंद्रित है, सार्वभौमिक चेतना को प्रतिबिंबित करता है। अगर पानी मैला है और लहरों के साथ है, तो वह प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पानी स्थिर है, तो आप प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसी प्रकार जब मन सुखद, प्रसन्न, संतुष्ट और शांत होता है, तब विश्वात्मा या विशाल मन स्वयं को प्रतिबिंबित करता है। स्कूलों में स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में श्वास लेने की कला इस विषय में पढ़ाना बहुत जरूरी है।